बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आरआरबी भोपाल की कट ऑफ को एनालाइज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया है और मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ आज आरआरबी भोपाल की कट ऑफ के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एनालाइज़ किया है और कहते नहीं है कि एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन प्रिसाइज पोजीशन में ज़रूर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, नियर बाई एक्यूरेट कट ऑफ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तो देखिएगा हम किस तरीके से हम लोगों ने कट ऑफ को यहाँ पर सेट किया है। ओके, तो बहुत सारा डेटा जो है मैंने आरआरबी की वेबसाइट से लिया है और फिर उसके बाद में अपना एनालाइजेशन मैंने इसके अंदर लगा करके और आपके समक्ष मैंने ये चीज़ें रखी हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, पहली बात तो ये कि अगर किसी कैलकुलेशन को हम करते हैं तो उसके लिए बेस वैल्यू को हम लोग लेते हैं पहले। ठीक है, किसी चीज़ को बेस मानना ही होता है। ठीक है, अगर हम बेस नहीं मानेंगे तो डेटा कहाँ से हम लोग, ठीक है, विदाउट डेटा के हम लोग कहीं से एनालाइज नहीं कर सकते। तो मैंने ये आरआरबी एएलपी 2018 की कट ऑफ को, आरआरबी एएलपी 2018 की वैकेंसीज़ को मैंने इस फ्रेम के अंदर कवर किया है और फिर उसके बाद में अपना एनालाइज किया है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। 2018 में ये आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ 2018। ठीक है, 2018 सीबीएटी। ठीक है, ये सीबीएटी कट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनल कट ऑफ है। तो इसका कितना कट ऑफ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये यूआर का कट ऑफ गया था 66.57, एससी का गया था 49.35, एसटी का गया था 40.85, ओबीसी का गया था 58.77, ईडब्ल्यूएस नहीं था साहब, तो इसको मार्क कर दिया। फाइनल में भी ईडब्ल्यूएस नहीं था। ये जो फाइनल कट ऑफ है उसके बाद में ये यूआर का गया है फाइनल तुम्हारा 75.27। उसके बाद में ये तुम्हारा कितना नंबर बढ़ा है, 9 नंबर। ठीक, उसके बाद में एससी का कट ऑफ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना बढ़ा है, 17 नंबर। तो ये 66 नंबर हो गया एससी का। एसटी का 63.54 और ये कितना बढ़ा है, 23। ये 73.13 और ये कितना नंबर बढ़ा है, 15। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ रहा। ये जो मैंने मार्क किया है ये फाइनल कट ऑफ है और ये कितने नंबर, 9 एस यूआर का बढ़ा है, 17 नंबर एससी का बढ़ा है, 23 नंबर एसटी का और 15 नंबर बढ़ा है तुम्हारा ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें नहीं थी तो उसकी कोई कट ऑफ के बारे में भी हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं 2018 की वैकेंसीज़ के ऊपर कि 2018 में कितनी कितनी वैकेंसी थी और 2024 में कितनी वैकेंसी हैं। 2018 में यूआर की वैकेंसी थी सर 557, लेकिन घट कर के अब 2024 में हो गई। एक साथ हम लोग देखेंगे, ये 508 कर दी। ठीक है, ये 49 पोस्ट इसमें से ख़त्म। उसके बाद में एससी कैटेगरी में चलेंगे तो 73, मतलब 173 और 102 कर दिए 2024 में। ठीक है, 2018 में पोस्ट थी कितनी, 173 और 2024 में करती 102। तो कितना लॉस कर दिया, 71 वैकेंसी का। एसटी में कितनी थी, 85 और बाद में जैसे 2024 में इस बार ये कितनी हो गई, 69। ठीक है, तो ये माइनस का 16 कर दिया। 295 पोस्ट थी 2018 में और 79 छोड़ दी इसमें, 2 से 16 वैकेंसी का नुकसान हो गया। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस था नहीं। ठीक, तो 72 पोस्ट जब ईडब्ल्यूएस आया तो इनको भी दे दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग एक बार इस तरीके से हमने ये तुम्हारा इस तरीके से तो हमने देख लिया। अब हमें ऐसे देखना है। ठीक है, तो देखो इसको काउंट करेंगे, 7 और 7 14, मतलब 140 और 50 हो गया। ये 140 और 6 कितना हो गया,
मतलब 140 और 60 200, 200 300, 310 310 के करीब बन रही हैं पोस्टें और ऊपर हैं 1-2, ठीक है। उसके बाद में 310 का 1.5 गुना करके देखो, ठीक है, मतलब 500-600 के करीब आना चाहिए। तो इन्होंने ये एवरेज तो ले आए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीटें बहुत सारी कम की हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ठीक है, पोस्टें भी ठीक हैं यहाँ पे दी हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी सिलेक्शन होगा। लेकिन ये है कि जब ज़्यादा पोस्टें देते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। जिनके कि 0.5 मार्क से 0.2 मार्क से सिलेक्शन रुक जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी नंबर आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं CBAT कट ऑफ 2024 का। 63.12 तुम्हारा UR का आया है, SC का तुम्हारा आया 31.56, ST का आया है तुम्हारा 26.59 और OBC का आया है तुम्हारा 55.31 और EWS का था 41.48, ठीक है। अब ये हमारा रिजल्ट है साहब, जो हमने कैलकुलेट किया है। इसमें 10 से 12 नंबर हम लोगों ने यहाँ एनालाइज करके बढ़ाए हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत प्रिसाइज तरीके से यहाँ तक लेकर के आए। 73 से 75 तुम्हारा UR का जाने के चांसेस हैं, RRB भोपाल का। उसके बाद SC का तुम्हारा 57 से लेकर के 61 तक और 26 से 30 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। उसके बाद में तुम्हारा ST का तुम्हारा है 31 से 34 नंबर तक बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है, कट ऑफ में। तो 57 से लेकर के 60 हो सकती है। 57 और 60 के बीच के जो कैंडिडेट होंगे तो उनका ग्रीन जोन है ये। उसके बाद में 11 से 13 नंबर ये OBC वालों के हम लोगों ने बढ़ा करके और यहाँ पर कैलकुलेशन की है, तो 66 से लेकर के 68 तक। उसके बाद 14 से लेकर के 17 तक EWS वालों की है, तो 55 से लेकर के 58 तक ये कट ऑफ हम लोगों ने एनालाइज की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और जब कट ऑफ आए तब आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इतना मतलब अच्छे से इसको एनालाइज किया है कि हो सकता है कि पॉइंटों में वैल्यू वेरी करे, ठीक है। तो इसमें अगर और किसी जोन की, ठीक है, आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पर काम करने की। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमें भी अप्रिशिएट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।